नमस्कार, आप सभी का स्वागत है KBS PRT टेस्ट सीरीज नंबर 5 में। और इसमें कुल 50 क्वेश्चन हैं जो KBS में पूछे जाते हैं, चाहे जो सब्जेक्ट हो वो सब इसमें सबमिट किए गए हैं। तो उसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है, आपको फुल मार्क टेस्ट है, आप निश्चिंत होकर दीजिए और टेस्ट की अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करिए और अपने आंसर भी कमेंट जरूर करिएगा कि आप कितने सही किए हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है। तो इसका सही आंसर है सी, आंतरिक रूप से। व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। तो इसका सही आंसर है ए, सीखने के गतिज क्षेत्र। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। तो इसका सही आंसर है ए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने हेतु। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? तो इसका सही आंसर है ए, सामाजिक गतिविधि के रूप में अध्ययन। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह, तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि, तो इसका सही आंसर है डी, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, नैतिक यथार्थवाद। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर है ए, भावात्मक क्षेत्र। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। तो इसका सही आंसर है 9 का बी, समाजीकरण। समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो, तो इसका सही आंसर है डी, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका सही आंसर है डी, तेलुगु। माधुरी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर है डी, लखनऊ से। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है, तो इसका सही आंसर है बी, संज्ञा के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, द। अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है। तो इसका सही आंसर है ए, अधि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, निराला। इत, धन, आदि, बराबर, इत्यादि में कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर है ए, यण संधि। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो इसका सही आंसर है डी, द्वंद्व समास। मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर है ए, कर्मवाच्य। एसड़ा का अर्थ है। तो एसड़ा का अर्थ होता है सी, अभिलाषा। भारत सरकार ने अमृतकाल में अर्थव्यवस्था की उन्नति हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्यों में शामिल है। तो पहला है सूक्ष्म आर्थिक स्तर, समग्र कल्याण पर बल देते हुए व्यापक आर्थिक विकास में सहायता करना। दूसरा, डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक प्रौद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना। तीसरा है चक्राकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। और चौथा है निजी निवेश आरंभ करने के प्रभावी चक्र से लोगों को निजी निवेश से सहायता उपलब्ध कराना। तो ये उपयुक्त 4 ऑप्शन हैं, इनमें कौन सही है तो आपको बताना है। और इसका सही आंसर है बी, 1, 2 और 4।
कहने का मतलब तीसरा गलत है, बाकी 1, 2 और 4 सही है। भारतीय वायुसेना की विशिष्ट शब्दावली में निम्नलिखित में से किसे निष्ठावान वायु पुरुष कहा जाता है, जो मिशन की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के हथियारों तथा संवेदकों से लैस है? तो इसका सही आंसर है डी, कैट्स अल्फा। संयुक्त राज्य अमेरिका के जनगणना ब्यूरो के एक प्रक्षेपित आकलन के अनुसार 2022 के नव वर्ष 1 जनवरी को विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर है बी, 7.8 अरब। संयुक्त राज्य अमेरिका के जनगणना ब्यूरो के प्रक्षेपित आकलनों के अनुसार 1 जनवरी 2022 को भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 1.38 अरब। हाल ही में चर्चा में आया फ्लोरोना क्या है? तो इसका सही आंसर है बी। ऐसा माना जा रहा है कि यह कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा संक्रमण का मिला जुला स्वरूप है। निम्नलिखित में से किन शहरों में चालक रहित मेट्रो रेल संचालित है? तो ये 5 शहर हैं, दुबई, कुआलालंपुर, सिंगापुर, दिल्ली, शंघाई। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है। स्वदेशी व्यंजन की आधुनिक दुकान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए, सही नहीं है या सही है, इसमें आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होया करिए। यहाँ आदमी फंस जाता है और जल्दी क्वेश्चन को पढ़ने वाला क्वेश्चन को गलत कर देता है। तो इसका सही आंसर है डी, देश के प्रतिष्ठित हवाई अड्डों पर संचालित विशिष्ट खाद्य कियास्क है। तो कहने का मतलब यही ऑप्शन नहीं सही है और इसी को सही माना जाएगा, बाकी ए, बी, सी तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यक्रम आवास एवं शहरी मंत्रालयों के द्वारा संचालित है? ये 5 जो है आपके सामने योजनाएं हैं और इसका सही आंसर है डी, 1, 2, 3, 4 एवं 5। कहने का मतलब सभी सही हैं। हाल ही में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने लोकसभा एवं विधानसभाओं के निर्वाचन में उम्मीदवार द्वारा चुनावों पर खर्च की सीमा को संशोधित किया है। 2022 में प्रभावी चुनाव खर्च सीमा के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है सी, लोकसभा गोवा एवं मणिपुर जैसे छोटे राज्य 90 लाख तक। भारत सरकार ने किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाए जाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है बी, 26 दिसंबर। तो दोस्तों आपके सामने सवाल है और इसका सही आंसर होगा 31 की बी, IGJH। राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज़्यादा है। अगर दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है तो राम की उम्र क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, 10 वर्ष। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा दिए गए समुच्चय 1, 8, 27 के सर्वाधिक समान है? तो इसका सही आंसर है ए, 64, 125 और 216। गाजर खाद्य पदार्थ सब्जियों का कौन सा चित्र सही से निरूपित करता है? ये आपके सामने चित्र है और आपको बताना है कि कौन सा चित्र सही रूप से निरूपित करता है। तो इसका सही आंसर है ए, ये वाला। चक्रवात संबंधित है प्रतिचक्रवात से, उसी प्रकार बाढ़ है। दोस्तों ये बाढ़ हो गया है तो ये बाढ़ है, उसी प्रकार बाढ़ संबंधित है किससे? तो इसका सही आंसर है डी, सूखा से। दोस्तों अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं मैथ का क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है 0.003 इंटू 0.02 का मान है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, और डी का सही आंसर क्या है? 0.000060। दोस्तों एक बात और, अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कर रहे हैं और इस चैनल पर जब भी आप विजिट करते हैं तो स्पेशली ये चैनल टेस्ट सीरीज़ के लिए बनाया गया है, तो आप लोग रफ़ और पेन ज़रूर लेकर बैठा करें अपने सिलेबस के अनुसार, क्योंकि अगर आपके सिलेबस में मैथ है, रीजनिंग है, तो आपको ज़रूर
रफ और पेन लेकर बैठना चाहिए, अन्यथा आप जान लीजिए कि आधे अधूरे मन से ही तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यदि 378 सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हों जिनके मूल्य का अनुपात 13:11:7 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। तो इसका सही आंसर है सी 132। दिव्या तथा दक्ष की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि सुरभि की उम्र को भी जोड़ दिया जाए तो इन सभी की औसत आयु 28 वर्ष हो जाती है। सुरभि की उम्र क्या होगी? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है डी 40 वर्ष। गुंजन अपने वेतन का 75% खर्च करती है तथा रुपये 1500 प्रतिमाह बचाती है, तो उसका मासिक वेतन क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी 6000 रुपये। यदि 4 दर्जन संतरों की लागत रुपये 160 हो तो 3 संतरों की लागत कितनी होगी? तो इसका सही आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। केंचुआ सांस लेता है, तो इसका सही आंसर है सी त्वचा द्वारा। वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उन्हें कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी दीप्तपिंड। जस्ट सो स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ए रुडयार्ड किपलिंग। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में किस प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो इसका सही आंसर है ए संघनन। जलने की क्रिया केवल डैश की उपस्थिति में ही संभव है, तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑक्सीजन। वाइल राइटिंग अ नोटिस द राइटर शुड प्रिफर, तो इसका सही आंसर है बी पैसिव वॉइस। फोनेटिक इज बेसिकली एसोसिएटेड विथ, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए साउंड। फाइंड द वर्ड नियरेस्ट इज मीनिंग टू रिमोर्स, तो इसका सही आंसर है सी पेनिटेंट। फाइंड द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू इंसिपिड, तो इसका सही आंसर है डी सेवरी। तो दोस्तों इस तरीके से केबीएस का ये 5वां पार्ट था और समाप्त होता है आज के। और आपको कैसा लगा, इसके क्वेश्चन का स्तर कैसे हैं, और अगर किसी प्रकार का सुझाव है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो जल्द ही आपको छठा टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।